Let us start exercise number 4.1. Question number 1 is complete the last column of the table. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लास्ट कॉलम है टेबल की वो कंप्लीट करना है. तो टेबल में क्या है, सीरियल नंबर है, इक्वेशन दिए हैं, वो इक्वेशन में जो वैल्यू है वेरिएबल की वो गिवन है, और on the basis of that we have to say whether the equation is satisfied yes or no. That means कि basically हमको क्या करना है, what we have to do is we have to put the value of variable into the equations. ओके, सो हमको बेसिकली क्या करना है, सारे जो ये वैल्यू गिवन है वो वैल्यू को हमको इक्वेशन में पुट करना है, और हमको चेक करना है कि ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर है वो राइट हैंड साइड इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जो है राइट हैंड साइड वाला आंसर है वो आता है कि नहीं है. सो बेसिकली हमको क्या करना है, सी द फर्स्ट वन इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा RHS. सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज हमको ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 3. सो हियर हमने x की जगह पे रख लिया 3 प्लस 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6. तो यहाँ LHS दैट मीन्स कि ये वाली पोर्शन है, ये वाली साइड का आंसर मुझे क्या मिल गया, 6. बट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो आंसर क्या आ रहा है, 0. सो दैट मीन्स कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ये इक्वल नहीं है, बिकॉज 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स कि हमको क्या बताना है, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो ये सेटिस्फाइड हुआ, नहीं हुआ. सपोज यहाँ पे आंसर पे मुझे 0 मिलता तो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होता. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो. नाउ फिफ्थ वन है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल कितना है, वेरिएबल की वैल्यू गिवन है 8. तो हम क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू द गिवन इक्वेशन. सो x इज इक्वल टू 8. सो देयरफॉर 8 माइनस 7 हम ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. सो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1. ओके, बिकॉज साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज बड़ा नंबर है वो कौन सा है, नंबर 8, एंड इट हैविंग पॉजिटिव साइन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +1. और राइट हैंड साइड पे भी क्या आंसर आ रहा है, क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू है, 1. सो सी यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों साइड सेम नंबर है. तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS बिकॉज बोथ साइड्स आर सेम. तो यहाँ पे ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हुआ बिकॉज हमको बोथ साइड सेम नंबर मिला. नाउ उसके बाद वाला है 8 1 is 5x is equal to 25. ओके, नाउ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, here the value of x is -5. तो हम क्या करेंगे, 5 in bracket -5. सो 5 5s are 25. बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 है वो प्लस है और ब्रैकेट वाला है माइनस है. सो प्लस माइनस विल बी माइनस. और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू है, 25. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिला -25 एंड राइट हैंड साइड पे वी गेट 25. तो ये दोनों डिफरेंट है, नंबर तो सेम है बट उनका साइन है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स कि ये दोनों नंबर डिफरेंट है. तो इसके बेसिस पर से हम क्या बोल सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हुआ, नहीं हुआ. 10th वाला है दैट इज m/3 इज इक्वल टू 2. ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 0. सो यहाँ पे हम रखेंगे 0/3. ओके, सो कोई भी नंबर को अगर मैं 0 है, 0 को डिवाइड करूँगी 3 से तो आंसर क्या आएगा, 0 को मैं कोई भी नंबर से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 0. और यहाँ पे मुझे आंसर क्या गिवन है, नंबर 2. तो ये दोनों डिफरेंट है. दैट मीन्स कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, नहीं हुआ. और इसमें लास्ट वाला है
11th वन इज क्या है, m/3 इज इक्वल टू 2 और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कितनी गिवन है, 6। सो यहाँ पे हम कर देंगे m की जगह पे क्या कर देंगे 6, सो 6/3। सो 3 2 ज़ा 6 क्रॉस हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 2। और राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, आंसर कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे दोनों साइड पे आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो दैट मीन्स कि ये वाला इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाइड हुआ, यस हो गया, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। सी यहाँ पे हमको टेबल में कितने 1 to 11 सम्स है, 1 to 11 क्वेश्चंस गिवन है, उसके बेसिस पर से हमको बताना है कि ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 5 इक्वेशन को सम को सॉल्व करके बताया कि हम कैसे करेंगे। नाउ रिमेनिंग जो बाकी है वो आपको एज अ होमवर्क करना है। Question number 2 is check whether the value given in the brackets is the solution to the given equation or not. So हमको जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है वेरिएबल की वो हमें पुट करके बताना है कि जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे b हमने सबसे पहले लिया है 7n + 5 इज इक्वल टू 19। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट LHS ले लेंगे। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है 7n + 5। नाउ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज -2, तो हम क्या करेंगे 7 इन ब्रैकेट -2 + 5। नाउ 7 2 ज़ा कितना होता है, 7 2 ज़ा 14, सो हियर 14 एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -14 + 5। तो अगेन प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 14 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 14, और 14 का कौन सा साइन है नेगेटिव, तो मेरा आंसर हो जाएगा नेगेटिव -9। सी अभी हमको LHS क्या मिल गया, LHS का हमको नंबर मिल गया -9, और यहाँ पे RHS में क्या गिवन है 19, तो 9 और 19 एक है नहीं है, डिफरेंट है। -9 इज नॉट इक्वल टू 19, यहाँ पे अगर सपोज -9 गिवन है तो ये हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, बट यहाँ पे हो जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसके बेसिस पर से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन of the given equation. Okay, if suppose यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS होता तो ही हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमको गिवन है वो हमारा सॉल्यूशन है ये गिवन इक्वेशन का। अभी हम C ले लेते हैं। C में है 7n + 5 इज इक्वल टू 19, सेम इक्वेशन है बट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नंबर 2। सो क्या करेंगे अब, अगेन सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू चेक इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को हमको चेक करना है कि कौन से साइड पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, राइट साइड पे तो ऑलरेडी एक सिंगल नंबर गिवन है तो उसको हमें चेक नहीं करना है, हमको कौन सी साइड चेक करनी है, लेफ्ट साइड चेक करनी है। तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LHS। सो LHS इज इक्वल टू 7n + 5। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, सो 7 इन ब्रैकेट 2 + 5, 7 2 ज़ा 14, 14 + 5, सो 14 + 5 कितना होता है, 14 + 5 इज इक्वल टू 19,
और यहाँ पे आर एच एस इज इक्वल टू कितना हमको गिवन है, राइट हैंड साइड, आर एच एस मीन्स इक्वल टू के राइट साइड और एल एच एस मीन्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड। तो इक्वल टू की राइट साइड कौन सी है, ऑलरेडी गिवन है 19। तो सी यहाँ पे एल एच एस जो है वो भी है 19 और आर एच एस है वो भी 19 है। तो हम बोल सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दैट मीन्स कि हमको जो वैल्यू दी गई है वेरिएबल की नंबर 2 वो करेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हो गया हमारा सी वाला। अभी इसके बेसिस पर से एक और भी हम कर लेते हैं। लेट्स टेक एफ में क्या गिवन है, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे p की वैल्यू गिवन है 0। तो अगेन हम क्या चेक करेंगे, वेरिएबल कौन सी साइड पे है, इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले लेंगे। सो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4p माइनस 3। एल एच एस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4p माइनस 3। नाउ 4, अभी p की वैल्यू क्या है, 4 एज इट इज लिख दिया, p की वैल्यू है 0। सो 4 इन ब्रैकेट 0 माइनस 3। अभी कोई भी नंबर को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 0। सो 0 माइनस 3। तो 0 में से माइनस 3 जाएगी तो कितना बचेगा, 0 में से अगर माइनस 3, 0 में से 3 को मैं सबट्रैक्ट करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस 3। ओके, अभी यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है, राइट हैंड साइड, दैट मीन्स कि RHS is equal to 13. Okay, now मुझे LHS मैंने फाइंड किया, दैट LHS is minus 13 and RHS given है वो क्या है, 13 है। LHS मुझे मिला -3 और RHS है वो 13 है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं LHS is not equal to RHS। तो इसके बेसिस पर से बोल सकते हैं कि ये जो P की वैल्यू दी गई है वो करेक्ट नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर P इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। बिकॉज हमको जो आंसर मिला LHS और RHS की जो वैल्यू मिली वो दोनों डिफरेंट है। देयरफॉर वी कैन से दैट P इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Question number 3 is solve the following equations by trial and error method. अभी ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने नहीं देखा था इंट्रोडक्शन में, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमको इक्वेशन दिया गया है, वो इक्वेशन में हमको कुछ वेरिएबल के वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज p। अभी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी और हमको कौन सी वैल्यू पुट करके हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अज्यूम कर लेंगे, p की वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप अज्यूम करके उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स टेक p को हम अज्यूम करते हैं p इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसीडर p इज इक्वल टू 0। फिर 0 अगर हमने रखा और हमें लेफ्ट हैंड साइड 17 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, p इज इक्वल टू 1 लेंगे। सपोज 1 में भी आंसर नहीं मिला तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे हम ट्राई करते जाएंगे जब तक हमको LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स कि ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगी तो उसका आंसर मुझे 17 नहीं मिलता, तब तक मैं ये डिफरेंट नंबर्स को पुट करके मैं चेक करती रहूँगी। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, टेक
p इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू, LHS क्या है 5p प्लस 2। अभी हमने p इज इक्वल टू क्या लिया है 0, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 0 प्लस 2। तो अगेन कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। सो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, मुझे आंसर क्या मिल गया 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर मिला 2 और राइट हैंड साइड पे कितना है 17 है। ओके तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ RHS इज इक्वल टू कितना गिवन है 17 है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये P को 0 लिया तो हमें दोनों डिफरेंट मिले, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो 0 वाली कैंसिल हो गई। नाउ लेट्स टेक P इज इक्वल टू 1। ओके तो अब हम क्या करेंगे, अगेन LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 5p प्लस 2। ओके अभी हमको क्या लेना है, p इज इक्वल टू 1 लेना है। सो 5 एज इट इज, p की जगह पे 1 प्लस 2, 5 इज कितना होगा 5 और यहाँ पे प्लस 2 एज इट इज, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे हमको LHS की वैल्यू कितनी मिली 7 और RHS में क्या गिवन है, RHS में इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या गिवन है 17। सो RHS कितना है 17 है। ओके तो 7 और 17 एक है नहीं है, डिफरेंट है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो दैट मीन्स कि ये p प्लस 1 वाली पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे LHS और RHS डिफरेंट है। अगेन अब हमने क्या ले लिया 0 लेके चेक कर लिया, 1 लेके चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेक p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 लेके चेक कर लेते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या है 5p प्लस 2। यहाँ पे हम LHS क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो हमारा वेरिएबल है वो कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए, और हमको क्या वैल्यू पुट करके देखना है वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट कितना लिया है हमने 2 प्लस 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना होता है 12 और RHS कितना गिवन है, RHS इज इक्वल टू 17। तो अगेन दोनों डिफरेंट है, तो क्या हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों साइड अलग अलग है। नाउ लेट्स टेक p इज इक्वल टू 3। अभी LHS ले लेते हैं, LHS कितनी है 5p प्लस 2। अभी p की जगह पे हम क्या लेंगे 3, तो 5 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2, तो 15 प्लस 2 कितने होते हैं 17। सो यहाँ पे हमको LHS की वैल्यू मिल गई 17 और RHS की वैल्यू कितनी है, RHS इज इक्वल टू 17। सो RHS की वैल्यू भी 17 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों की वैल्यू हमको मिली वो सेम मिली, सिमिलर है। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों सेम हो गए राइट, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम इसके बेसिस पर से लिख सकते हैं देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 is a p is equal to 3 is a solution of the given equation. Always keep in mind that जब भी आपको दोनों साइड इक्वल मिलेगी, दोनों साइड पे सेम नंबर मिलेंगे, तो ही हम बोल सकते हैं कि हमने जो वेरिएबल की वैल्यू ली है वो हमारा सॉल्यूशन है। हमको सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है कि नहीं है, कि जब भी ये वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे
लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल दिया है वो वाली साइड पे, और अगर हमें आंसर मिल रहा है वो दूसरी साइड वाला ही आंसर है, मीन्स कि दोनों के नंबर सेम है, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो एक सॉल्यूशन है हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसका। सो बाय दिस वे ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमने किया है ट्रायल एंड एरर मेथड से। सिमिलरली जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पर से आपको इक्वेशन फॉर्म करके लिखना है। सो ये भी हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन पोर्शन में। तो उसमें से फर्स्ट वन है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो क्या है सम, सम दैट मीन्स कि क्या होगा, ऐड होगा, और कौन से नंबर्स हैं, x और 4। तो यहाँ पे है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज क्या है सम 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये दोनों नंबर्स है x एंड 4, इनका सम कितना होता है 9 होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होगा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी गिवन है सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स कि क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, y में से। सो y में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो क्या मिलेगा हमको, 8 मिल रहा है। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। थर्ड वन है 10 टाइम्स a इज 70। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था टाइम्स मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे कितना है 10 टाइम्स a, दैट मीन्स कि 10a, और वो कितना है 10 टाइम्स a इज 70। इज मीन्स कि वो उसका आंसर कितना आता है वो है, तो कितना आंसर है 70। सो यहाँ पे हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 70। फोर्थ वन है द नंबर b डिवाइड बाय 5 गिव्स 6। तो लेट सपोज यहाँ पे b नंबर है, उसको डिवाइड किया गया है नंबर 5 से। सो b डिवाइड बाय 5, और वो आंसर कितना दे रहा है, गिव्स 6, दैट मीन्स कि इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। फिफ्थ वन है 3/4 ऑफ t इज 15। सो 3/4 दैट मीन्स कि 3/4 ऑफ टी मीन्स कि क्या होता है, ऑफ का मीनिंग मैंने बोला था, ऑफ दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो 3/4 t, और क्या है उसमें से 3/4 ऑफ t इज 15, यही है 3/4 t है वो 15 है। सो 3/4 t इज इक्वल टू 15। और आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये t है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3t अपॉन 4 इज इक्वल टू 15। नाउ सिक्स्थ वन है वो आपको होमवर्क पे करना है। सेवेंथ वाला है वो देख लेते हैं 1/4 ऑफ अ नंबर x, दैट मीन्स कि 1/4 ऑफ अ नंबर x, ऑफ मीन्स कि क्या है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 1/4 ऑफ x, और आगे क्या है -4 गिव्स 4। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -4 इज इक्वल टू आंसर क्या मिल रहा है 4। तो इसको भी हम या इसकी तरह से लिख सकते हैं, x क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 4 -4 इज इक्वल टू 4। नाउ अभी इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 6, 8 एंड 9, ये मैंने जो कराया है, इसके अलावा जो रिमेनिंग है 6, 8 एंड 9 वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा है, यहाँ पे हमको इक्वेशन दिए गए हैं उसको हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है।
सो उसमें फर्स्ट वन है p + 4 = 15, तो इसको हम लिख सकते हैं द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। अभी थर्ड वन है 2m = 7, 2m = 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times m is 7, because यहाँ पे क्या है 2m = 7, so therefore we can write down 2 times m is 7। now fourth one है m/5 = 3, फोर्थ वन है m/5 = 3, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द नंबर m divided by 5, और आंसर क्या मिल रहा है gives 3, बिकॉज हमको क्या दिया है m/5 = 3, m/5 मीन्स m को डिवाइड किया गया है नंबर 5 से, सो द नंबर m डिवाइड बाय 5 गिव्स कितना दे रहा है नंबर 3। फिफ्थ वन है 3m/5 = 6, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 3/5 of m is 6, बिकॉज 3/5 और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है m, सो देयरफॉर 3/5 ऑफ m, ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, सो 3/5 ऑफ m इज नंबर 6। नाउ अभी इसके बेसिस पर से आपको जो रिमेनिंग है वो आपको एज अ होमवर्क करना है।